अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरीज़। इसमें हमने ट्रेडिशनल लीडरशिप थ्योरीज़ में 3 मेन थ्योरीज़ पढ़ी थी, ट्रेट थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी और कंटिंजेंसी थ्योरी। ट्रेट थ्योरी का हमें पता है कि इसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं लीडर के अंदर, जिस तरह इंटेलिजेंस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। और उसमें दूसरी फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी हो सकती हैं, जैसे उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कैसी है, उसकी इंटेलिजेंस यानी डिसीजन मेकिंग पावर उसकी कितनी है, जजमेंट कितनी है और नॉलेज, ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और बिहेवियरल थेरेपी में हमें पता है कि ये फोकस करती है कि लीडरशिप का बिहेवियर कैसा है, लीडर जो है उसका बिहेवियर कैसा है और उसके एक्शंस कैसी हैं, बजाय इसके कि उसकी क्वालिटीज़ की बजाय। क्वालिटीज़ तो एक इंसान के अंदर हैं, लेकिन वो बिहेव कैसा कर रहा है, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसा कर रहा है, उसके एक्शंस क्या हैं, ये इस चीज़ पे फोकस करती है। इफेक्टिव लीडरशिप रिजल्ट्स ऑफ मैनी लर्नड स्किल्स, यानी कि बहुत सी लर्न स्किल्स होती हैं जिनके नतीजे में वो एक्ट करता है। इसमें बहुत सी टेक्निकल स्किल्स भी आ जाती हैं, ह्यूमन स्किल्स भी आ जाती हैं और कंसेप्चुअल स्किल्स आ जाती हैं। टेक्निकल का हमें पता है कोई टेक्निक होगी, ह्यूमन स्किल्स का भी हमें पता है कि इसमें जो है वो इंटरेक्ट करता है इंसान दूसरों के साथ। कंसेप्चुअल स्किल में आइडियाज़ आती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए चलती हैं। कंटिंजेंसी थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में हम जानते हैं कि ये सिचुएशनल थ्योरी से रिलेट करती है। जैसे कि हमने पहले जो थ्योरीज पढ़ी थी उनमें क्योज थ्योरी पढ़ी थी। क्योज थ्योरी थी सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढालना, यानी कि अगर एक लीडरशिप है उसका फिल्म रिजिड बिहेव होगा तो वो हर जगह नहीं चल सकता। लाइफ इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइफ डज नॉट गो इन अ स्ट्रेट लाइन। जिंदगी जो है वो हमेशा एक ही लाइन पर नहीं चलती। देयर आर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कम्प्लेक्सिटी आती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। उन चेंजेस के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना, चेंजेस ला के उनको मैनेज करना जो है वो कंटिंजेंसी थ्योरी में आता है, जिसको सिचुएशनल थ्योरी भी कहते हैं। ये तो हमने ट्रेडिशनल थ्योरीज पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कंटेम्पोरेरी थ्योरीज। कंटेम्पोरेरी, जैसे कि हमें वर्ड से ही पता लगता है, कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है मॉडर्न, प्रेजेंट या करंट पीरियड्स, यानी कि जो अब के बारे में है। इसमें अब जो नई रिसर्चेज आई हैं इसमें ये नतीजा अखज़ किया गया है कि अगर हम कोलैबोरेट करती हैं, टीम वर्क करते हैं, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इसके बारे में 6 थ्योरीज हैं मेन। एक क्वांटम लीडरशिप थ्योरी है, एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थ्योरी है, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी है, उसके बाद शेयर्ड लीडरशिप है, फिर सर्वेंट लीडरशिप है और इमोशनल लीडरशिप है। क्वांटम लीडरशिप में हमें पता है कि इसमें कंसेप्ट्स ऑफ क्योज थ्योरी है, यानी कि इसमें भी यही आता है कि जिंदगी जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। देयर आर अप्स एंड डाउन्स, जो कॉन्स्टेंटली चेंजेस आती हैं और चैलेंज आते हैं बहुत से। पहले ये होता था कि एक लीडर जिसमें जो क्वालिटीज़ होती थी लोग उसको फॉलो करते थे। अब ये है कि नॉलेज है, पेशेंट के पास भी नॉलेज है और स्टाफ के पास भी नॉलेज है, लेकिन चैलेंज हमारे लिए क्या है, हाउ टू यूज़ दिस नॉलेज। हम इस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम इस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ हम कैसे करते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इसमें ये होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, निकलवाना। जिस तरह हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, इसी तरह इसका भी यही है कि एक ऐसी लीडरशिप का स्टाइल है जिसमें हमने पनिशमेंट या रिवार्ड के थ्रू जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको मोटिवेट करना है। यानी कि या तो हमने किसी को इनाम दे दिया, उसको रिवार्ड दिया, तो वो बंदा मोटिवेट होगा, जी मैंने अच्छे काम करने पे मुझे रिवार्ड मिला तो मैंने आइंदा भी अच्छा काम करना है। और अगर किसी इंसान को किसी गलत काम पे पनिशमेंट कर दी, हमने फाइन कर दिया, तो वो कहेगा लो भाई इस पे तो मुझे फाइन हो गया, अब मैंने ये काम नहीं करना नेक्स्ट। तो ये जो है ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में आता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है कि मीठे बन के किसी से काम निकलवाना, यानी कि अगले अपने फॉलोअर्स को इस तरह हमने उनको इंस्पायर इस तरह करना है, उनको इस चीज़ का बिलीफ दिलाना है कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं, आप ये काम कर सकते हैं, और वो फिर अपने मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से वो काम करेंगे। जब वो अपना काम सबऑर्डिनेट्स अच्छे तरीके से करेंगे तो इंटायरली जो हमारा मकसद था ऑर्गेनाइजेशन को रन करना और गोल अचीव करना वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयर्ड लीडरशिप।
शेयर्ड लीडरशिप में जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि शेयर्ड का मतलब है जिसमें बहुत से लोग मिल के काम कर रहे हैं, सेवरल इंडिविजुअल्स हैं जो कि मिल के काम कर रहे हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो अच्छे तरीके से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेटली जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। इसके एलिमेंट्स हैं कुछ, इसमें एक तो रिलेशनशिप हमारे अच्छे होते हैं, जैसे एक वार्ड के अंदर आपस में हमारे रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं, गुड इन्वायरमेंट है तो काम ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाएगा। अगर सारे एक दूसरे से उलझे रहेंगे तो काम में भी मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अगला है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप हमें पता है कि सर्वेंट का क्या मतलब होता है, खिदमत करना। और ये लीडरशिप का एक ऐसा स्टाइल है जिसमें एक इंसान जो लीडर है उसकी डिज़ायर होती है टू सर्व, वो सर्व करना चाहता है, उसकी डिज़ायर होती है कि मैं अपनी आवाम की खिदमत करूं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूं, और वो उसको फिर टाइम भी देता है, अपनी एनर्जीज भी सर्व करता है उस काम के लिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और उसमें फिर सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज होता है। एंड दैट इन द कोर्स ऑफ सर्विंग वन मे बी कॉल्ड टू लीड, यानी वो इस तरह से लीड करता है, कोई लोगों की खिदमत करता है। जिस तरह हमारी नर्सिंग में जो है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड तो हम सर्विस कर रहे हैं, लेकिन हम एज अ लीडर भी काम करते हैं, जैसे हम उनको गाइड करते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है और आप इस तरह यूज़ करें, और सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ इमोशनल लीडरशिप। इमोशनल लीडरशिप में जैसा कि हम जानते हैं कि ये इमोशंस, सोशली इंटेलिजेंस जो है इंक्लूडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ गेन्ड एक्सेप्टेंस इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड मोर रिसेंटली इन द हेल्थ केयर। यानी कि इसमें सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सोशल इंटेलिजेंस के अंदर ही आती है। इसका ये मतलब है कि इंसान जो है वो मतलब एक्सेप्ट करना, अपने आप को भी एक्सेप्ट करना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना कि हाँ ये इस तरह है, और अपनी कॉम्पिटेंसीज का पता होना, अपने बारे में पता होना, सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ मैनेजमेंट आना और सोशल कॉम्पिटेंसीज भी होना। यानी एक तो हमारी अपनी कॉम्पिटेंसीज आ गई, सेल्फ कॉम्पिटेंसीज आ गई, और एक सोशल कॉम्पिटेंसीज आ गई। सोशल कॉम्पिटेंसीज में आते हैं सोसाइटी के बारे में हमारी अवेयरनेस कितनी है और हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं उनके साथ। तो इस तरह हमने ये 6 जो है थ्योरीज कर ली हैं जो कंटेम्पोरेरी थ्योरीज हैं, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, शेयर्ड, सर्वेंट और इमोशनल। अगर हम इनको अब सम अप करें तो कंटेम्पोरेरी थ्योरीज को कर लेते हैं सम अप। क्वांटम लीडरशिप जो है इसमें था कि सिचुएशन के रिलेटेड चेंजेस को अडॉप्ट करना और फिर उनको मैनेज करना, और ट्रांजैक्शनल में था कि पनिशमेंट या रिवार्ड के थ्रू अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है इसमें था कि उनको इंस्पायर करना फॉलोअर्स को कि वो खुद जो है वो उनमें वो मोटिवेट होंगे और वो उस काम के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। यानी काम हमने उनसे ही लेना है, लेकिन उनको इंस्पायर कर देना, उनको मोटिवेट कर देना है कि उनको इस चीज का यकीन दिला देना है कि आप में ये एबिलिटी है, कि आप में बड़ी अच्छी एबिलिटीज हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शेयर्ड लीडरशिप में ये था कि सारे मिल के काम करते थे, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और जो है फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो जाता है। इसमें लीडरशिप के रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं और जो मतलब पार्टनरशिप होती है। सर्वेंट लीडरशिप जो था इसमें वो उसमें जो लीडर है उसमें डिजायर होती है सर्व करने की, और इमोशनल लीडरशिप जो है इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें पर्सनल कॉम्पिटेंसीज भी हैं और सोशल कॉम्पिटेंसीज भी हैं। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज में तो आ जाता है जैसे सेल्फ अवेयरनेस आ गया और सेल्फ मैनेजमेंट आ गया, और सोशल कॉम्पिटेंसीज में क्या आता है, एक तो सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस और दूसरा उसका रिलेशन